टॉयलेट टैक्स पर देश भर में चर्चा, विवादों में घिरी हिमाचल सरकार। एक सच को छुपाने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने बोला कौन सा झूठ, क्या नोटिफिकेशन में ही था बड़ा गोलमाल, करेंगे खुलासा। मंत्री मुख्यमंत्री बेखबर तो क्या ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं पूरा हिमाचल। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। कार्यपालिका वो अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, मगर विधायिका की सीधी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, जबकि कार्यपालिका यानी नौकरशाहों की जिम्मेदारी विधायिका के प्रति होती है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मंत्रीगण साइन करते हैं और हर अधिकारी चाहता है कि उसकी एसीआर का नंबर कम ना हो। खैर, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज बात करेंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स पर घिर गई सरकार। सेम डेट में वापस हुआ था आदेश या फिर विभाग को करना पड़ा डैमेज कंट्रोल। सबसे बड़ा सवाल, क्या मुकेश अग्निहोत्री को ही नहीं पता था कि उनके विभाग में चल क्या रहा है। साथ ही करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स का विश्लेषण। उससे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले 21 सितंबर की तारीख को जारी हुए इस 5 पन्नों के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। पहली नजर में ये पूरा नोटिफिकेशन ही आपको आंखों का धोखा लगेगा। 5 पन्नों के नोटिफिकेशन में चौथे पन्ने के आखिर में लिखी इस लाइन को पढ़िए। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सीवरेज चार्जेस बी लेवीड ₹25 पर शीट पर मंथ। मतलब इस नोटिफिकेशन की इतनी महत्वपूर्ण बात को इस तरह से लिख दिया गया कि इस पर किसी का ध्यान भी न जाए और काम भी बन जाए। साथ ही इसी आखिरी लाइन के ठीक ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है कि चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, यानी पूरे प्रदेश में जहां पर भी पानी के साथ सीवरेज कनेक्शन लिया गया है वहां पानी के बिल का 30% सीवरेज चार्ज के तौर पर लिया जाएगा। यानी खत लिखा महबूब को जो 5 पन्ने का, मगर शर्ते मोहब्बत क्या, ये बातें आखिर में लिखी थी। बाकी साफ गोई के साथ टैक्स बढ़ाने का ये कोई इकलौता मामला नहीं है। प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है और नए नियमों के तहत अब हिमाचल के लोगों को भी ग्रीन टैक्स के कुछ प्रावधानों में शामिल किया गया है। किसी अन्य दिन इस विषय पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। खैर, अभी के मुद्दे पर आते हैं। नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये फैक्ट है। जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को ठीक उसी तारीख को वापस ले लिया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि मीडिया में नोटिफिकेशन वापस होने की खबरें छपने के बजाय लागू किए जाने की खबर क्यों छप रही थी। प्रदेश भर के तमाम समाचार पत्रों की खबरें इस बात का साक्ष्य है। जल शक्ति विभाग कांगड़ा के मुख्य अभियंता का साफ बयान है कि अक्टूबर से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री महोदय से हमारा सीधा सवाल है कि महोदय, हिमाचल प्रदेश में विपक्ष सोया हुआ है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आप और आपका पूरा मंत्रिमंडल जनता के आंखों में सीधा धूल झोंकने की राजनीति करेगा? भाजपा के बड़े नेता आए थे कल, उन्हें राजनीति करनी थी, किए और चल दिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर में ही हराकर आपको इस प्रदेश का मुखिया माना और स्वीकारा है। प्रदेश की जनता आपके ऊपर हुए हर षड्यंत्र में भाजपा का साथ नहीं देकर आपके साथ चली है, मगर इसके बावजूद भी सीना जोरी करते हुए जनता की जेब काटी जा रही है। ये टॉयलेट टैक्स वाला पूरा बवाल तब बड़ा बना जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है, मगर इसके जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा और कैसे वो अपने ही बयानों में उलझ गए, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जल शक्ति विभाग के मुखिया और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने खबर आने के साथ ही देर शाम इसका खंडन किया। बोल पड़े कि हमारी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। फिर सीएम सुक्खू ने पहले तो इस मुद्दे पर सवाल को घुमाया, बोले वो इस मसले से अनजान है, मगर बाद में सीएम सुक्खू ने भी इस पूरे मामले को झूठ बताते हुए इसे बीजेपी और उसके नेताओं का प्रोपेगेंडा करार दिया। अब आप इस विरोधाभास को ध्यान से समझिए। जल शक्ति विभाग के मंत्री ने खंडन किया और उसी विभाग के अधिकारी ने कहा कि जारी हुआ था और हमने जल शक्ति मंत्री के ही कहने पर सेम डेट में वापस ले लिया। अब सवाल फिर से वही है कि मीडिया में लागू होने की खबरें क्यों चली। सीधा सीधा सवाल ये बनता है कि झूठ कौन बोल रहा है। एक सच को छुपाने के पीछे इतने सारे लोग
अलग अलग तरह के झूठ क्यों बोल रही हैं? साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में किसी को लाए बिना ब्यूरोक्रेसी द्वारा ही डायरेक्ट फैसले लिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर सीएम और डिप्टी सीएम को इस टैक्स के बारे में पता नहीं है तो फिर प्रदेश सरकार का एक अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी कैसे और क्यों ले रहा है कि नोटिफिकेशन उसकी तरफ से ही जारी की गई थी? बाकी हिमाचल वासियों को बधाई, टॉयलेट टैक्स को हिमाचल सरकार ने वापस ले लिया है, या फिर सरकार की भाषा में कहें तो पहले ही वापस ले लिया गया था, मगर जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने वाली नोटिफिकेशन कहां है, बस उसी का पता नहीं चल पा रहा। नवल किशोर नवल लिखते हैं कि झूठों को झूठ मुबारक, सत्ता की लूट मुबारक, सुन गरीबों के मसीहा, लाखों का सूट मुबारक। रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इस बात की हिम्मत दीजिए कि लगातार आपके सामने हिमाचल और उससे जुड़ी सच्चाई को लेकर आते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।